हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राइट टू एजुकेशन। मैं मोदी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं बीएड और डीएलएड को लेकर। तो आपको पता है कि आज जो है आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई था और सुनवाई भी जो है आपका हो चुका है। हालांकि ये सुनवाई आपका 16 तारीख को ही था, लेकिन हो सकता है कि बुद्ध पूर्णिमा को लेकर जो है कोर्ट बंद रहा होगा। लेकिन आज जो है आपका सुनवाई हो चुका है, तो यहाँ पर जो है उसके बारे में हम बात करेंगे। आपको पता है कि यूबीटीटी 2021 का जो है वो प्रमाण पत्र जो है वो न जारी करने पर जो है मतलब प्रमाण पत्र पर जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया था, क्योंकि डीएलएड कैंडिडेट के द्वारा जो है वो कोर्ट केस किया गया था कि बीएड कैंडिडेट का जो है प्राइमरी का यूपीटीटी परिणाम मतलब प्राइमरी से जो है वो बीएड कैंडिडेट जो है वो बाहर हो, ऐसा डीएलएड के द्वारा जो है हाई कोर्ट में केस जो है वो किया गया था। उसी को लेकर जो है आज आपकी सुनवाई था। तो यहाँ पर हाई कोर्ट में क्या सुनवाई हुआ उसके बारे में जो है वो हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है उसके बारे में ही हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि हमने इसके पहले भी बताया था, जब 16 तारीख को डेट मिला था, मतलब आज के लिए जो है वो कोर्ट में डेट मिला था, तो हमने बताया था कि ज़्यादातर चांस यही है कि आपका अगला डेट जो है वो मिलेगा, जो कि यहाँ पर यही हुआ। अब यहाँ पर क्या है कि अगला डेट जो है वो आपके 14 जुलाई को जो है वो मिला है। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि मतलब कितना ज़्यादा लंबा मतलब कितना अधिक दिन जो है, क्योंकि अभी आपका मई चल रहा है, फिर जून आएगा, फिर जो है उसके बाद जुलाई, और फिर जुलाई में भी जो है वो आपके आधा जुलाई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और कहीं ना कहीं एक तरीके से जो शिक्षक भर्ती हो, इस पर एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि स्टॉप लगाने के लिए जो है इस तरीके से इतना आगे का जो है वो डेट मिला है। बाकी यहाँ पर देखेंगे तो 14 जुलाई। बाकी यहाँ पर हम देखेंगे कि जो पीएनपी है मतलब स्टेट गवर्नमेंट है, उनके द्वारा जो है आज क्या स्टेटमेंट जो है वो शेयर किया गया था, मतलब कोर्ट में क्या जो है वो पेश किया गया था, उसके बारे में भी हम देखेंगे आगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया कि 14 जुलाई को जो है अगली डेट मिली है। स्टे जो है वो आपका बरकरार है, मतलब जिस तरीके से केस था उसी तरीके से केस आपका रहेगा, ना उसके आगे जाएगा ना उसके पीछे आएगा। पीछे तो आ ही नहीं सकता, मतलब उसके आगे जो है वो आपका नहीं जाएगा। यहाँ पर यही बताया गया कि एनसीटी काउंसिल को अपना काउंटर फाइल करने के लिए जो है वो कहा गया है। अब यहाँ पर क्या है कि एनसीटी मामला यहाँ पर ऐसे आ जाता है, क्योंकि आपको पता है कि राजस्थान गवर्नमेंट जो है जो एनसीटी ने गाइडलाइन जारी किया था कि हम जो है बीएड कैंडिडेट को प्राथमिक में जो है वो मतलब लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि राजस्थान हाई कोर्ट जो है इसको कैंसिल कर देता है। फिर उसके बाद जो है एनसीटी ने ये नोटिस नहीं जारी किया, एनसीटी की तरफ से ये नोटिस अभी तक जो है वो आपके नहीं जारी किया गया है कि जो राजस्थान हाई कोर्ट ने जो है वो मतलब हमारे आदेश को रद्द कर दिया है, उस रद्द आदेश को जो है हम एक्सेप्ट करते हैं, ऐसा जो है वो एनसीटी के द्वारा जो है वो अभी तक नहीं किया गया। ना ही एनसीटी ने फिर से जो है राजस्थान हाई कोर्ट का आदेश को जो है वो रद्द किया गया उसको स्वीकार करते हुए फिर से एनसीटी ने ये नहीं जारी किया गया कि हम फिर से जो है वो संशोधन करके या फिर नया मतलब बैठक करके या फिर कमेटी बनाकर फिर से जो है वो हम नया मतलब नोटिस या फिर गाइडलाइन जारी कर रहे हैं कि बीएड कैंडिडेट जो है वो प्राथमिक में एलिजिबल रहेंगे। तो एक तरीके से आप समझेंगे तो जो राजस्थान हाई कोर्ट था इसने जो है वो बीएड को जो है वो प्राइमरी से बाहर तो कर दिया, कोर्ट के द्वारा बाहर हो गया और गवर्नमेंट ने भी एक्सेप्ट कर लिया। फिर उसके बाद जो है प्राइमरी में जो है उन लोग का नियुक्ति वगैरह जो कोई भी प्रक्रिया चले उससे जो है बीएड कैंडिडेट को प्राइमरी से जो है वो वंचित कर दिया गया। लेकिन एनसीटी की तरफ से क्या है कि एनसीटी की तरफ से ना अभी यस किया गया है ना ही अभी नो किया गया है, मतलब राजस्थान हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था ना ही एनसीटी ने एक्सेप्ट करने के बाद नोटिस जारी किया गया कि हाँ बीएड जो है वो प्राइमरी में एलिजिबल नहीं रहेंगे, और ना ही फिर से जो है नई कोई एनसीटी ने जो है वो गाइडलाइन जारी किया है कि बीएड कैंडिडेट जो है वो आपके मतलब प्राइमरी में ही जो है वो आपके रहेंगे। तो एनसीटी जिस तरीके से उसका आदेश था या फिर जो कुछ भी था उसी तरीके से रह गया। इसीलिए यहाँ पर एनसीटी को जो है ये बताया गया कि एनसीटी जल्द ही जो है कोई नई अधिसूचना या फिर नई गाइडलाइन या फिर नई जीओ जो है वो जल्द जारी करता है, या तो राजस्थान गवर्नमेंट का एक्सेप्ट कर लेता है और वो ये बोल देता है एनसीटी कि हाँ ठीक है बीएड प्राइमरी में एलिजिबल नहीं रहेंगे, या फिर से जो है वो एनसीटी फिर से आपके गजट पत्र या फिर जो कोई भी गाइडलाइन हो उसको बता दे कि हम जो है वो बीएड कैंडिडेट को प्राइमरी में एलिजिबल करते हैं। तो ये पूरा एनसीटी के ऊपर जो है वो आपके डिपेंड करता है। ये यहाँ पर देखेंगे तो क्या है कि आपके पीएनपी के द्वारा मतलब स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है जो अपनी बातें जो है वो कोर्ट में आज पेश किया गया वहीं यहाँ पर है। बाकी इसको हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स में रहेगा। बाकी यहाँ पर जो 7वां पॉइंट देखेंगे यहाँ पर जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपका लास्ट पॉइंट होता है वो आपके बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता ही है। तो थोड़ा सा इसको जूम करके थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर बताया गया 7वें पॉइंट पे कि उल्लेखनीय है कि माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर राजस्थान में जो रीट दायर किया गया था, फिर उसके बाद यहाँ पर बताया गया कि 25/11/2021 के आदेश के अनुसार जो है वो एनसीटी भारत सरकार यहाँ पर उसके बारे में बताया गया है। और यहाँ पर एक बताया गया कि 28/6/2018 के क्रम में जो एनसीटी ने अधिसूचना या फिर आदेश निर्गत नहीं किए गए हैं, और यहाँ पर यही बताया गया कि प्रश्नगत में जो है एनसीटी जो है वो अभी तक जो है आपकी कोई भी अधिसूचना नहीं जारी की है, इसलिए जो है वो मतलब हम ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि बीएड कैंडिडेट जो है प्राइमरी में एलिजिबल रहेंगे या फिर बीएड कैंडिडेट जो हैं वो प्राइमरी में एलिजिबल
नहीं रहेंगे। यहाँ पर जो टोटल मतलब एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि टोटल जिम्मा जो छोड़ा गया है वो आपके एनसीटी के ऊपर छोड़ा गया है। एनसीटी या तो नई गाइडलाइन जारी करे या फिर राजस्थान जो हाई कोर्ट का रद्द वाला मामला था उसको जो है एनसीटी आपका एक्सेप्ट कर ले। यदि एक्सेप्ट कर लेती है तो नॉर्मल सी बात है हर एक जगह से हो जाएगा, क्योंकि एनसीटी सेंट्रल गवर्नमेंट है और उसी के आधार पर हर एक स्टेट में जो है वो अपना काम होता है। और यदि फिर से एनसीटी कोई नई अधिसूचना जारी कर देती है तो फिर आपके राजस्थान में भी जो है बीएड कैंडिडेट जो है शामिल हो जाएंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा विवादित मामला है। देखिए अब आगे क्या होता है, और 14 जुलाई का जो है आपको वेट करना पड़ेगा। हो सकता है कि उसके पहले एनसीटी करे, लेकिन अब यहाँ ये भी नहीं है। और इसके बाद आपको पता है कि 2024 में इलेक्शन है, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से बहुत ही अब थोड़ा बहुत मामला नहीं है, क्योंकि यूपी का कोई भी मामला उठता है तो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट तक ही जो है वो आपके जाते हैं। तो यहाँ पर यह है, ना ही बीएड को अंदर किया गया है ना ही आपके बीएड को बाहर किया गया है। जिस तरीके से केस है उसी तरीके से जो है वो आपके पेंडिंग रहेगा। ना आप अब कुछ कर सकते हैं, ना कोई मतलब और आगे जो है वो आपका काम कर सकता है। हर एक चीज़ जो है वो आपके कोर्ट में है और कोर्ट में उसी तरीके से आपका चलता जो है वो रह जाएगा। अब यहाँ पर बात होता है रिजल्ट को लेकर, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि 14 तारीख तक तो जो है वो आपके डेट मिल गए हैं। तो क्या 14 जुलाई तक जो यूपीटीटी का प्रमाण पत्र जारी होने वाला था क्या उसी तरीके से रहेगा? तो देखिए क्या है कि जो आपका जो हम यहाँ पर बता रहे हैं कि 14 तारीख को डेट मिला है, तो देखिए क्या होता है कि जब आपके कोर्ट में फैसला होते हैं तो उसके बाद जो आपका जो एक तरीके से नोटिस या फिर जो फाइल 2-3 पेज का रहता है जिसमें क्या सुनवाई हुआ, क्या बहस हुआ, किस तरीके से डिसीजन लिया गया, तो वो जो है वो अभी तक नहीं आया, क्योंकि उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, उसको टाइप किया जाता है। तो हो सकता है कि वो शाम तक आएगा, तो हम उसको शेयर कर देंगे कि उसमें क्या लिखा गया है। हो सकता है कि केस को उसी तरीके से मतलब लिखा गया हो कि 14 तारीख तक हो, तो ऐसा भी हो सकता है कि 14 तारीख तक आपके प्रमाण पत्र पे जो है वो रोक लगा रहेगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि डीएलएड या फिर और अन्य कैंडिडेट का जो है वो प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाए, बाकी बीएड कैंडिडेट का जो है वो रोका रहे। ऐसा जो है वो थोड़ा सा जो मतलब उनका ऑर्डर होगा, ऑर्डर कापी आ जाने के बाद जो है हम यहाँ पर जो है वो शेयर कर देंगे। अभी तक नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगता है जो उसको टाइप वगैरह कराने में, तो आप अधिकतर देखेंगे शाम तक जो है वो आपको मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर अगले डेट के बारे में बता दें तो अगला डेट जो है वो आपका 14 जुलाई 2022 है। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, कम से कम 2 महीने तो आपके टाइम लग ही जाएंगे। तो यहाँ पर यही अपडेट है बीएड कैंडिडेट को लेकर। ना बीएड बाहर हुआ है ना बीएड अंदर हुआ है, आपकी एनसीटी के ऊपर छोड़ा गया है। जल्दी जो है आपकी एनसीटी कुछ ना कुछ जरूर करेगी। यानी कि एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ी बैठक होनी चाहिए कि गवर्नमेंट क्या करती है, आखिर में अंदर करती है या फिर बाहर करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस तरीके से मामला जो आपके विवादित है इससे एस्पिरेंट को ही जो है वो घाटा होता है। क्योंकि हर एक साल आप देखते हैं बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं कि हम बीएड करें या फिर डीएलएड करें। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से मामले को जो है जल्द ही सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को मिलकर जो है इसको सॉल्व करना चाहिए। बाकी जो कोई भी अपडेट आता है तो हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।